नाज़रीन, शहबाज शरीफ की घर के अंदर से शदीद बेइज्जती हो गई है। अब ये बेइज्जती किसने की है और किस बुनियाद के ऊपर की गई है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुनीफ फारूक के मुंह से एक बड़ा एतराफ हो गया है। अब मुनीफ फारूक कौन है? ताकतवरों के करीब हैं। खुद अपने मुंह से एतराफ करते हैं कि ताकतवरों की खबरें अवाम तक पहुंचा रहे होते हैं, यानी उन्हें ताकतवरों का कासिद कहा जाता है। अब मुनीफ फारूक से क्या गलती हुई है? मुनीफ फारूक ने एक बयान दिया है। उनका बयान है कि जाती तौर पर आपको बताता हूँ, इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल अहम मनसब पर बैठे लोगों ने कहा था कि बहुत नालायक है, इन पर खुलकर तनकीद करें। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मुझे ताकतवरों ने कहा था इमरान खान के पहले साल ही, ये इंतहाई नालायक है, इन पर खुलकर तनकीद करें। आगे उनका कहना है क्योंकि डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, यानी कि हमारे ऊपर कोई गर्द ना पड़े। ये अल्फाज थे, ये मुनीफ फारूक कह रहे हैं। एक साल में सब कुछ हो गया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि ताकतवरों ने कहा कि हमारे ऊपर गर्द नहीं आनी चाहिए, आप इमरान खान पर खुलकर तनकीद करें। ये उनके अपने अल्फाज थे। और अब मुनीफ फारूक का कहना है कि एक साल में इमरान खान पर तो तनकीद करने का कह दिया गया था, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं कहा गया, यानी आपकी हुकूमत पर हमें नहीं कहा गया कि आप तनकीद करें। जिससे कम अज कम मुनीफ फारूक ये एतराफ करते हुए नजर आते हैं कि एक तो वो आजाद सहाफी नहीं बल्कि ताकतवरों के कासिद हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक तनकीद करते हैं या तारीफ करते हैं। दूसरा ये कि ताकतवर सब कुछ कर रहे होते हैं। उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की, चाहे वो महंगाई के ऊपर थी या किसी भी चीज के ऊपर। अब यहाँ पर मतियुल्लाह जान का कहना है, मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि हमें अहम ओहदों पर फायज लोग बताते थे कि हमें बचाना है और इमरान खान की हुकूमत को रगड़ना है। आप एस्टेब्लिशमेंट के डाकिये या सहाफी, इनको शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से बैठकर तजिए कर रहे हैं। ये कहना है मतियुल्लाह जान का। साथ में मतियुल्लाह जान का ये भी कहना है कि मैं मुनीफ फारूक की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये सिलेबस है। मैं उसूली तौर पर शहबाज शरीफ के साथ हूँ कि जब इस बंदे को अवाम लाई ही नहीं है, जब इस बंदे के पास फैसला करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस है और बकौल मुनीफ फारूक इनसे कभी कभी छोटे मोटे मशवरे लिए जाते हैं, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हुकूमत की पॉलिसियां नाकाम हैं या कामयाब हैं। अब नज़ीर, जो मेन खबर है उसकी जानिब आते हैं कि शहबाज शरीफ की शदीद बेइज्जती की गई है और ये बेइज्जती उनके अपने घर के अंदर से की गई है। अब ये बेइज्जती की है मिफ्ता इस्माइल ने, क्योंकि वो नून लीग का हिस्सा रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ काम करते रहे। अब एंकर ने मिफ्ता इस्माइल से सवाल किया, कौन शहबाज शरीफ से बेहतर सूट करता है इस सिस्टम को। अब ये सवाल एंकर ने किया तो जवाब में मिफ्ता इस्माइल का कहना है, शहबाज शरीफ को अच्छा सिस्टम भी दे दें तो वो नहीं चला सकते। मैंने उनके साथ काम किया है, उनका कोई विजन ही नहीं है। अब नज़ीर, इससे बढ़कर बेइज्जती क्या हो सकती है कि मिफ्ता इस्माइल जैसी शख्सियत कह रही है मैंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया है और शहबाज शरीफ का कोई विजन ही नहीं है। अब नज़ीर, इनका विजन नहीं है, इनसे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अगर अब इनकी विजन को सामने रखकर बात की जाए तो शहबाज शरीफ इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी हुकूमत क्या कर रही है, महंगाई कहाँ पर पहुंच गई है, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर इनके पास विजन होता तो ये कभी भी इस तरह की हुकूमत एक्सेप्ट ना करते जो कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर इन्हें थमा दी गई, जब इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था। अगर विजन होता तो ये मुस्तकबिल को देखते कि 4 साल 5 साल के बाद फिर अवाम के सामने जाना है तो किस मुंह से जाएंगे। आज अवाम में इनकी मकबूलियत कहीं पर भी नहीं और इनके आने वाली नस्लों को भी कभी अवाम ने वोट नहीं देने। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।